नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम राहुल है, मेरी उम्र 23 साल है। मेरे घर में मम्मी पापा और मेरे बड़े भाई रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मेरे बड़े भाई की शादी हुई है, तो पूरे घर में एक अलग ही रौनक थी। हर तरफ बस खुशियों की चमक और मेहमानों की चहल पहल ने घर की किसी त्योहार जैसा बना दिया था। रिश्तेदारों की आवाजाही लगी हुई थी। सबकी जुबान पर बस यही चर्चा थी कि बहू कितनी सुंदर है। भाभी की एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब था। कल ही भाभी की मुंह दिखाई की रस्म हुई थी। भाभी ने हल्के नीले रंग का लहंगा पहना था। उनके खुले लहराते बाल और माथे पर चमकती बिंदी, हाथों में भरी भरी चांदी की चूड़ियां और हल्की सी मुस्कान। भाभी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो चांद खुद धरती पर उतर आया हो। मोहल्ले की महिलाएं, रिश्तेदार सभी भाभी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। कोई कहता बहू तो रानी जैसी है, तो कोई कहता ऐसी बहू मिले तो किस्मत भी चमक जाती है। भाभी के चेहरे पर आई शर्म और आंखों में नई दुल्हन की मासूमियत सबके दिल को जीत रही थी। अगली सुबह मम्मी ने कहा कि आज दोपहर को पड़ोसियों को बुलाकर फिर से भाभी की मुंह दिखाई की जाएगी। मम्मी ने मुझे कहा कि जाकर सबको न्योता दे आ। मैं मोहल्ले के हर घर गया, एक एक को बुलाया और सबने खुशी खुशी आने का वादा किया। जब वापस लौटा तो मम्मी ने कहा, जा अपनी भाभी से भी पूछ आ कि तैयार है या नहीं। मैं हल्के से भाभी के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंदर नज़र डाली तो भाभी आईने के सामने खड़ी होकर साड़ी पहन रही थी। भाभी का गोरा रंग, कमर तक लहराते काले बाल, हल्की हल्की महकती खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। भाभी की नाजुक कलियों में कानकती चूड़ियाँ और साड़ी की प्लीट्स बजाते हुए उनके पतले पतले हाथ और कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था कि नज़रें हटाना मुश्किल था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप तैयार हो गई क्या? भाभी ने आईने में मुझे देखते हुए हल्की मुस्कान ली और बोली, दिख नहीं रही क्या? तैयार हो रही हूँ। मैंने कहा, थोड़ा जल्दी कर लो, सब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। भाभी ने नटखट अंदाज में कहा, जब तक तुम बाहर आओगे तभी तो जल्दी तैयार हो पाऊंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराकर बाहर आ गया। धीरे धीरे दोपहर हुई और मेहमानों की आना जाना शुरू हो गई। मैं सबको पानी और शरबत सर्व करने लगा। मम्मी ने कहा, जा अपनी भाभी को लेकर आ। मैं फिर भाभी के कमरे की ओर गया। इस बार भाभी पूरी तरह तैयार थी। हरे रंग की साड़ी में मांग में गहराता सिंदूर, कानों में झुमके और गले में चमकता मंगलसूत्र। भाभी का संपूर्ण श्रृंगार उन्हें किसी अप्सरा जैसा बना रहा था। उनकी आंखों में हल्की शर्म और चेहरे पर एक प्यासी सी मुस्कान थी। उनके हर कदम में एक नजाकत थी जो उन्हें और भी खूबसूरत बना रही थी। मैंने कहा, चले भाभी, सब आकर इंतज़ार कर रहे हैं। भाभी ने कहा। मैं सिर हिलाया और मेरे साथ चल पड़ी। आंगन में भाभी के आते ही सबकी नज़रें बस उन्हीं पर टिकी थी। भाभी के सौंदर्य की चर्चा सबकी जुबान पर थी। स्टेज पर बैठते ही एक एक करके मोहल्ले की महिलाएं घूंघट उठाकर भाभी का चेहरा देखने लगी, उनकी खूबसूरत की तारीफ करती और फिर छोटा छोटा गिफ्ट देकर चली जाती। कोई कहता, इतनी सुंदर बहू किस्मत वालों को मिलती है, तो कोई कहता, बहू तुम्हारी बहू तो किसी हीरोइन से कम नहीं। भाभी यह सब सुनकर हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। उनके गालों पर शर्म की हल्की लाली और बढ़ जा रही थी। जब रस्म पूरी हो गई तो मम्मी ने कहा, अब भाभी को कमरे में छोड़ आओ। मैं भाभी के साथ लेकर कमरे की ओर बढ़ा। तभी आंगन में रखे कूलर के पास से गुजरते वक्त भाभी की साड़ी का पल्लू अचानक कूलर में फंस गया। तेज हवा के साथ साड़ी खींचने लगी। भाभी ने घबराकर साड़ी संभालने की कोशिश की, लेकिन साड़ी की पूरी प्लीट्स और पल्लू कलर में कूलर के अंदर चले गए। देखते ही देखते भाभी की साड़ी पूरी खींचकर उतर गई। भाभी बस पेटीकोट और ब्लाउज में रह गई। पूरे आंगन में सन्नाटा सा छा गया। सबकी नज़रें भाभी पर टिक गई। भाभी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, आंखों में आंसू आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कोई भाभी को बचाने आगे नहीं आया, सब बस देख रहे थे। मैं तुरंत दौड़कर भाभी के पास पहुंचा, अपनी शर्ट उतारी और भाभी के कंधों पर डाल दी। भाभी की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर सहायता थी, पर मेरी शर्ट
मिलते ही उन्होंने हल्की राहत की सांस ली। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और उन्हें तुरंत कमरे में ले गया। भाभी बेड पर बैठ गई, उनकी सांसें तेज हो रही थी। मैं पास में बैठा और कहा, भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, अपने आंसू पूछ लीजिए। भाभी की आंखों में आंसू भर रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों में अपने आंसू पोंछते हुए कहा, धन्यवाद राहुल, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो मेरा फर्ज है। भाभी हल्का सा मुस्कुराई, पर उनकी आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गया, भाभी को थोड़ा वक्त देने के लिए। भाभी की वो मासूमियत, वो सुंदरता और उनकी लाज बचाने का मौका मेरे दिल में एक खास जगह बना गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसी रोचक कहानियाँ लाने के लिए।